Assalamualaikum 6th class. How are you all? Students, we have completed our reading of chapter number 6 particles up to page number 83. Let's start from page number 84. Open beta page number 84. जी बेटा, on page number 84 here the topic is evidence for spaces between molecules. आपको कैसे पता चलेगा, कैसे इस बात की गवाही मिलेगी कि स्पेसेस जो है वो पाई जाती हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान. When 50 centimeter cube of water is added to 50 centimeter cube of water, जब आपने 50 सेंटीमीटर क्यूब पानी में उतना ही पानी और डाला तो बेटा आपके पास वी गेट 100 सेंटीमीटर ऑफ वाटर. ऑब्वियसली 50 + 50 100 हो जाएंगे. ठीक है जी. हाउएवर व्हेन 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इज एडेड टू 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर वी गेट ओनली 95 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मिक्सचर. तो हमें जब हम पानी और अल्कोहल दोनों को 50-50 सेंटीमीटर क्यूब मिक्सअप करेंगे तो हमारे पास 95 सेंटीमीटर क्यूब मिक्सचर आएगा. यानी 5 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो उसकी वॉल्यूम कम होता है. हाउ कैन वी एक्सप्लेन द मिसिंग वॉल्यूम? हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं बेटा मिसिंग वॉल्यूम को? Remember that molecules in liquid have spaces between them. आपको पता है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में स्पेसेस पाए जाते हैं. When the alcohol and water are mixed, जब अल्कोहल और पानी को मिक्सअप किया जाता है, water molecules fit into some of the spaces between the alcohol molecules. तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में दरमियान में जो स्पेसेस हैं उसमें फिक्सअप हो जाते हैं. This then makes the volume smaller than you would expect. ये देखें जी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के जो साइज़ हैं उसमें फ़र्क है, इस वजह से जो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें और पानी के मॉलिक्यूल्स के साइज़ में फ़र्क है, इसलिए वो जो स्पेसेस हैं जो दरमियान में पाई जाती हैं उसमें एडजस्ट हो जाते हैं. उस वजह से वॉल्यूम में कमी वाक़ई हो जाती है. उसकी एग्जांपल आपको देने के लिए देखें, कॉमन लाइफ से एग्जांपल दी गई है. ये पी और राइस की एग्जांपल है कि पी के दाने आपके ग्रीन और राइस वाइट कलर में दिखाए गए हैं. ये देखिए, ये मिक्सअप होंगे तो इनका वॉल्यूम जो है वो इतना नहीं होगा. ये आपके सामने एक जार में दिखाए गए हैं पी सीड्स और एक में आपके सामने राइस दिए गए हैं. ये भी दोनों 50-50 सेंटीमीटर क्यूब हैं, लेकिन जब आप इन्हें मर्ज करके इकट्ठा करते हैं तो ये 85 सेंटीमीटर क्यूब मिक्सर बनता है. क्यों? क्योंकि इसके बीच में जो स्पेसेस हैं उसमें राइस जो है वो एडजस्ट हो जाता है. ठीक है जी. नेक्स्ट देखिए, जी बेटा नेक्स्ट पेज नंबर 85 देखिए. आपके पास टॉपिक है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. जैसे कि आपने पहले भी इसकी डिफरेंट क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ा है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में से स्पेसेस पाई जाती हैं जिसकी वजह से उसके वॉल्यूम में कमी हो सकती है, और इसके अलावा डिफरेंट क्वालिटीज़ पाई जाती हैं पार्टिकल मॉडल की. इसी तरह आपको ये बताया जा रहा है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के बारे में. एक्सपेंशन किसे कहते हैं बेटा? एक्सपेंशन लफ्ज़ का उर्दू मतलब है फैलना, फैलाओ, और कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं सिकुड़ने को. ठीक है जी, कम होने को, वॉल्यूम कम होना और वॉल्यूम का बढ़ जाना. ठीक है जी. सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस और एक्सपैंड. सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सब जो है वो एक्सपैंड करती हैं, फैल जाती हैं, गेट बिगर, वो बढ़ जाती हैं. व्हेन दे आर हीटेड, जब भी उनको हीटअप किया जाता है. व्हेन दे कूल डाउन, जब ये ठंडी हो जाती हैं तो ऑपोजिट हैपन, तो उल्टा हो जाता है. दे कॉन्ट्रैक्ट, के वो सिकुड़ जाती हैं. ठीक है जी. यानी उनका वॉल्यूम हीटअप करने पर, गर्म करने पर बेटा वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, और जब आप उसको ठंडा करते हैं तो उसका वॉल्यूम में जो है वो कमी वाक़ई हो जाती है, उसका वॉल्यूम जो है दोबारा से सिकुड़ जाता है. दिस हैपन्स, ये क्यों होता है बेटा? बिकॉज हीटिंग गिव्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मोर एनर्जी. क्योंकि हीटिंग से एटम्स और मॉलिक्यूल्स को मज़ीद एनर्जी हासिल होती है. दिस कॉजेज देम टू मूव फास्टर. इससे वो तेज़ी से मूव करते हैं मॉलिक्यूल्स एंड बम्प इनटू ईच अदर ऑफन एंड विद अ ग्रेट फोर्स. यानी वो एक दूसरे से टकराते हैं और ज़्यादा ताकत से, ज़्यादा फोर्स से टकराते हैं. दिस मेक्स दैम मूव फर्दर अपार्ट, और इससे वो एक दूसरे से ज़्यादा तेज़ी से दूर हटते हैं. दिस इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज द रीज़न वाई सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज एक्सपैंड. और यही वजह है, ये इनका टकराव और ये इनकी मूवमेंट ही वो वजह है कि ये एक दूसरे से
दूर होकर फैल जाते हैं। देखिए ये एक दूसरे के क्लोज़र हैं, लेकिन जब इनको हीट अप करेंगे तो इनके बीच में मूवमेंट तेज़ होगी, एक दूसरे से टकराएंगे और उसके बाद वो थोड़ा सा फैल जाएंगे, थोड़ा सा इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। गैसेज एक्सपैंड मोर देन लिक्विड, गैसेज जो है वो सबसे ज़्यादा फैलती हैं, इवन लिक्विड से भी ज़्यादा। एंड लिक्विड एक्सपैंड मोर देन सॉलिड, और लिक्विड जो है बेटा वो सॉलिड से ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं, फैलते हैं। व्हेन दे आर कूल, जब उन्हें ठंडा किया जाता है, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स लूज एनर्जी, तो एटम एंड मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है बेटा वो कम हो जाती है। दे मूव क्लोजर टुगेदर, वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, रिजल्टिंग इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिससे क्या होता है बेटा कि सॉलिड, लिक्विड या गैस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है। ये आपके सामने ये आपके सामने डायग्राम्स दी गई हैं बेटा। ये मेटल बार है, व्हेन द मेटल बार इज कूल्ड इट स्लिप्स इनटू स्पेस, ठीक है जी। ये हीटिंग की जा रही है, जब ये कूल है तो वो देखें आपके सामने यहाँ पर है, लेकिन जब इसका हीटिंग करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये आप गर्म करके ये देखें, गर्म करने पे इससे फैल कर नीचे की तरफ आ गई। आफ्टर इट हैज़ बीन हीटेड बार इज टू बिग टू फिट इन, यानी इतनी बड़ी हो जाती है ये बार कि ये इसके अंदर फिट नहीं हो रही है, इससे स्लाइड होके बाहर की तरफ आ गई है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखें एग्जांपल, व्हेन द फ्लास्क इज पुट इन हॉट वाटर, जब फ्लास्क को गर्म पानी के अंदर ये देखें हॉट वाटर में रखा गया है, हॉट वाटर के टैंक में, द वाटर इनसाइड इट एक्सपैंड, तो पानी जो इसके अंदर बढ़ जाता है। वाटर कंटेनिंग अ डाई, इसके अंदर बेटा ये रंगीन पानी है, कलरफुल पानी है। पहले इसका वॉल्यूम ये आपके सामने यहाँ पे आ रहा है, इतना वॉल्यूम है, ठीक है, लेकिन जब आपने इसे एक गर्म पानी के टैंक में रखा है ताकि ये हीटअप हो जाए, देखें वॉल्यूम बढ़कर इस यहाँ तक चढ़ गया है, ठीक है, इतना हो गया, बढ़ गया इसका वॉल्यूम। आप इजीली अपनी बुक में इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वार्मथ ऑफ योर हैंड इज इनफ टू मेक द गैस इन द टेस्ट ट्यूब एक्सपैंड लॉट, यानी किसी भी आपके हाथ की जो गर्मी है उससे गैस जो एक्सपैंड होती है और टेस्ट ट्यूब में काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड होके, ये देखिए क्या हो रहा है, एज द गैस इन द टेस्ट ट्यूब एक्सपैंड मोर ऑफ इट्स एस्केप्स, ज़्यादातर जो है वो इसमें से गैस निकल जाती है, ठीक है जी। यानी गैसेस की एक्सपेंशन को शो किया जा रहा है कि आपकी हीट की वार्मथ से जब ये गर्म होगी तो यहाँ से इसमें से बबल्स निकलना शुरू होंगे और आपको फील अप हो रही है, ये देखिए यहाँ पे बबल्स बनाए हुए भी हैं कि जो आपको महसूस होंगे। थैंक यू सो मच क्लास, इस चैप्टर को, इस अब तक की रीडिंग को अच्छी तरीके से रिवाइज करें। थैंक यू सो मच। अभी आपका एक रीडिंग लेक्चर रहता है प्रेशर ऑफ गैसेस का, वो भी आपने अच्छी तरीके से पढ़ना है। थैंक यू सो मच।